अब बात बागेश्वर धाम में चल रहे विवाद की। हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? हम अंधविश्वास कब फैला रहे जब दक्षिणा ही नहीं लेते? स्वीकार किया है संविधान, हम सहर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे। देख लो तो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान जी। विवाद में नहीं फंसना चाहते और उन पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। बागेश्वर धाम सरकार पिछले कुछ दिनों में से विवाद में है। इन पर आरोप है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। कैमरे पर भूत प्रेत भगाने वाले बाबा को नागपुर में चुनौती दी गई कि वहां से वो भाग खड़े हुए। शिकायतकर्ता उनका दावा है कि अगर बाबा वहां से नहीं भागता तो गिरफ्तारी हो जाती और जमानत भी नहीं होती। हम नहीं हनुमान जी से जुड़िए। दूसरा हमारा डिस्क्लेमर है, हम कोई संत नहीं है। क्या बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से दरबार छोड़कर भाग गए? क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से भाग गए? क्या धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर वाला बाबा पाखंडी है? क्या जादू टोना और इलाज के नाम पर भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई मायावी शक्तियां हैं? लाल कर दो मार मार। 5 जनवरी से 13 जनवरी तक बाबा का दरबार लगा नागपुर में। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम वाले बाबा की फजीहत हो गई। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री की शिकायत नागपुर पुलिस से की। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। प्रेत दरबार के आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। इधर पुलिस से शिकायत की गई और उधर धीरेन्द्र शास्त्री ने तय समय से 2 दिन पहले ही दरबार उठा दिया और वहां से वापस लौटा। शिकायतकर्ता का दावा है कि बाबा के समर्थकों को ये बात पता चल गई कि महाराष्ट्र में जो अंधश्रद्धा विरोधी कानून है उसमें गिरफ्तारी हुई तो जमानत नहीं होगी, इसलिए बाबा ने 11 जनवरी को ही पैकअप कर लिया। तो बाधा वाले रोगी जितने हैं उल्टे हाथ। नागपुर से भागने के बाद लगभग 1 हफ्ते तक धीरेन्द्र शास्त्री खामोश रहे, लेकिन धीरे धीरे बात फैल गई, विरोध प्रदर्शन होने लगा। बुधवार को नागपुर में बाबा बागेश्वर के पाखंड के खिलाफ चर्चा आयोजित की गई, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों ने खलल डाल दिया, लेकिन आग इतने से नहीं बुझी। जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री खुद मैदान में उतरे और विरोधियों को हिंदू सनातन का विरोधी घोषित कर दिया। बाबा ने कहा, मैं नागपुर से नहीं भागा। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। भागने वाली बात से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कन्नी काट ली। साथ ही बचाव में सनातन हिंदू की चादर भी ओढ़ ली। जो पाखंड पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें हिंदू विरोधी करार दे दिया। चमत्कार को चुनौती देने वाले प्रश्न पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब मैंने दिव्य दरबार लगाया था तो शिकायत लेकर क्यों नहीं आए? और पीछे बैठो, उठा पटक चमीटा तेज मारे जाए सेनापति तत्क्षण। एक तरफ बागेश्वर बाबा दिव्य दरबार की बात करते हैं, लेकिन उसके अगले ही पल अंधविश्वास से पल्ला झाड़ने की कोशिश में। इतना बड़ा वाला बहादुर ही है वो तुम, तू चैलेंज देगा। दावा ना भूला। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे जब दक्षिणा ही नहीं लेते? तो अंधविश्वास कैसा? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क में जो हमारे पास कृपा है
उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पाखंड को सनातन के प्रचार प्रसार से जोड़ दिया और दावा किया कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी के तहत वो धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन उसके बाद धमकी भी देने लगता है कि हनुमान जी के भक्तों को अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो भक्त खोपड़ी लाल कर देंगे। हम सहर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे, ऑल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। सब अंधविश्वासी हैं, फिर देख लो वो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान जी। संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म किया गया है। हमारी भाषा समझ आ रही है? हाँ, गर्दन में दिक्कत बनती है, बहुत हैरान रहते हैं। नंबर 2, भाई पागलों जैसी हरकत करता है। लेकिन बागेश्वर वाला बाबा छुआछूत को आज भी मानता है, वो खुद को किसी को छूने नहीं देता। आप हैं जीवन, हाँ आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। सवाल फिर से वही है कि संविधान का पालन सुविधा के हिसाब से नहीं, नैसर्गिकता के हिसाब से होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि वो संत होकर अभद्र भाषा बोलता है। इस पर बाबा ने कहा कि वो संत है ही नहीं, तो अभद्रता कैसी? हम नहीं, हनुमान जी से जुड़िए। दूसरा हमारा डिस्क्लेमर है, हम कोई संत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं वो वैज्ञानिकता से परे हैं। उसमें जादू टोना, अंधविश्वास की भरपूर मिलावट है। और तेज मार लगाओ, तेज मार, ऐसे लाल कर दो, मार तेज मार, कैसे वो पग्गा पे भाग दादी के लगे ले अब पीप कर। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि पिछले 2 सालों में 163 लोगों की मौत जादू टोना और अंधविश्वास के चक्कर में हो गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में जादू टोना के चक्कर में 88 लोगों की मौत हो गई। इसी साल 11 लोगों की बलि दे दी गई। 2021 में 68 लोगों की मौत जादू टोना के चक्कर में हुई, 6 लोगों की बलि दे दी गई। 2020 से 2021 के बीच हर महीने 6 लोगों की मौत जादू टोना और अंधविश्वास के चक्कर में हुई। बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर से ऑपरेट करता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका ठीक ठाक प्रभाव है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 20 मुकदमे दर्ज हुए। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, यहाँ 18 मुकदमे हुए। तीसरे नंबर पर तेलंगाना है, यहाँ 11 मामले दर्ज हुए। संविधान अनुच्छेद 51A में बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है वो वैज्ञानिक सोच को विकसित करे। लेकिन अंधश्रद्धा और जादू टोना के कैंसर से हिंदुस्तान आज भी मुक्त नहीं हो पाया। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में इसे लेकर कानून भी बने, लेकिन जिनके ऊपर कानून को लागू करवाने का दायित्व है, अगर वही दरबारों में हाजिरी लगाने लगे तो फिर उम्मीद ही क्या करें। में भी गांठ बन रही है, खाना पीना बंद है। विगत छतरपुर से लोकेश चौरसिया, नागपुर से योगेश पांडे, आज तक। बागेश्वर वाले बाबा का खेल क्या है, उनकी बानगी इन 3 बयानों में जरा देखिए। हम अंधविश्वास कब फैला रहे, जब दक्षिणा ही नहीं लेते। तो अंधविश्वास कैसा? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, तो इनकी ठठरी बात। हम नहीं, हनुमान जी से जुड़िए। दूसरा हमारा डिस्क्लेमर है, हम कोई संत नहीं है।